हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाइट सबकी आज सबके साथ में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी में, वो है संधि। संधि से दोस्तों हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब छात्र इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सी संधि इसमें लगाना है, क्योंकि इसके जो नियम हैं वो बहुत ज्यादा हैं जिन्हें याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम इस टॉपिक में आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप देखते ही उस प्रश्न पर आसानी से टिक कर सकते हैं कि इसमें यह संधि होगी। यह मेरा आपसे पक्का वादा है कि आप देखते ही उस प्रश्न का आंसर आसानी से सॉल्व कर दोगे, देखते ही 1 सेकंड से भी कम टाइम में। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संधि शुरू करने से पहले हमें संधि से कुछ रिलेटेड जानकारी पता होना चाहिए। जैसे संधि का दोस्तों अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, संधि का दोस्तों अर्थ होता है मेल या समझौता। यदि हम 2 वर्णों का मेल करें, मिलाएं, तो वह कहलाती है दोस्तों संधि। याद रखना है किसको मिला रहे हैं दोस्तों? हम वर्णों को मिला रहे हैं। तो शब्दी शब्द का अर्थ है दोस्तों मेल या समझौता। ओके, तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है संधि की? तो परिभाषा है 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी 2 वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, वर्णों के मेल को, ना कि शब्दों के मेल को। ओके दोस्तों, तो 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और दोस्तों संधि, ये दोस्तों विच्छेद क्या होता है? दोस्तों विच्छेद होता है संधि को तोड़ना। यानी संधि को हम तोड़ करके अलग अलग करें तो वो कहलाता है दोस्तों विच्छेद। तो संधि को तोड़ना दोस्तों विच्छेद कहलाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें संधि के विलोम की, तो संधि का दोस्तों विलोम होता है विच्छेद। यानी संधि और संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है। ओके दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं संधि के प्रकार की या भेद की। तो दोस्तों संधि के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। वो है दोस्तों स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ओके, तो संधि के हमारे 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ओके दोस्तों, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो दोस्तों स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं स्वर संधि के बारे में। तो दोस्तों स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दोस्तों स्वर संधि की परिभाषा है 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उस संधि को कहते हैं दोस्तों स्वर संधि। ओके, तो स्वर संधि के दोस्तों भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के दोस्तों हमारे 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की दोस्तों होती हैं। वो है दोस्तों अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। ओके दोस्तों, तो स्वर संधि दोस्तों हमारी 5 प्रकार की हैं, अयादि, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। तो अब आइए दोस्तों हम एक एक करके इन स्वर संधियों के बारे में देख लेते हैं। इसी से दोस्तों हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें से ही पूछा जाता है कि इसमें दोस्तों कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए अयादि स्वर संधि के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों अयादि संधि है, तो अयादि संधि की दोस्तों मैंने पहचान क्या रखी है? आपको बस ये दोस्तों यह याद रखना है। क्या है दोस्तों पहचान? इसके शब्द में दूसरे स्थान पर छोटा आ, छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा आती है। बस दोस्तों यह याद रखना है कि इसके शब्द में दूसरे स्थान पर हमें क्या देखने को मिलेगा? छोटा आ, छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा हमें देखने को मिलेगी। और इसका जो शब्द होगा दोस्तों वो हमेशा 3 अक्षर का होगा। ओके, ये 2 बातें दोस्तों हम इस अयादि संधि में याद रखना है। इसके शब्द में दूसरे स्थान पर छोटा आ, छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा आएगी दोस्तों, और इसका जो शब्द होगा दोस्तों वो हमेशा 3 अक्षर का होगा। बस दोस्तों अयादि स्वर संधि से हमें यह याद रखना है, और इसको बस याद रखने के बाद हमें सारे अयादि संधि के जो उदाहरण हैं वो आसानी से हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। जैसे आइए दोस्तों, जैसे भवन, भवन में दोस्तों दूसरे स्थान पर छोटे आ की मात्रा। इसी तरह से पवन में दोस्तों दूसरे स्थान पर छोटे आ की मात्रा। इसी तरह से दोस्तों इसमें भी छोटे आ की मात्रा, पावन में भी दोस्तों छोटे आ की मात्रा,
नायिका में दोस्तों छोटी ई की मात्रा, गायिका में देखो दोस्तों छोटी ई की मात्रा, गायक में देखो दोस्तों छोटे अ की मात्रा। इसी तरह से नायक में दोस्तों छोटे अ की, भावुक में दोस्तों छोटे उ की, पावक में दोस्तों छोटे अ की, नयन में दोस्तों छोटे अ की मात्रा। इसी तरह से नाविक में छोटी ई की मात्रा, श्रवण में छोटे अ की मात्रा, श्रावण में देखो दोस्तों छोटे अ की मात्रा। इसी तरह से दोस्तों शयन में छोटे अ की मात्रा, गगनी में छोटी ई की मात्रा दोस्तों, भाविनी में देखो दोस्तों छोटी ई की मात्रा दूसरे स्थान पर, गायक में देखो दोस्तों छोटे आ की मात्रा है। और इसी तरह से दोस्तों पवित्र में भी दोस्तों देखो छोटी ई की मात्रा है। तो बस हमें इनके शब्दों में याद रखना है इस अयादी स्वर संधि में, इसके शब्द में दोस्तों दूसरे स्थान पर छोटे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा होती है। और इसका जो शब्द होगा दोस्तों वो हमेशा 3 अक्षर का होगा। बस दोस्तों यह नोट कर लीजिए और आपका 100% दोस्तों सही आंसर लगेगा। ओके, अब आइए दोस्तों दूसरी संधि देखते हैं जो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि की दोस्तों पहचान है, इसके शब्द में दूसरे स्थान पर दोस्तों बड़ा अ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा आती है। बस दोस्तों यह याद रखना है कि इसका जो दीर्घ, और दीर्घ का मतलब भी दोस्तों बड़ा होता है, तो इसके शब्द में हमेशा बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो दोस्तों ये 3 मात्राएं आती हैं, हमेशा ध्यान रखना है। तो इसकी मात्रा आती है इस दीर्घ स्वर संधि में। अब आइए देखें दोस्तों शब्द को, जैसे देखें दोस्तों विद्यालय, तो विद्यालय में दोस्तों दूसरे स्थान पर कई की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। इसी तरह से दोस्तों हिमालय में देखेंगे तो दूसरे स्थान पर कई की मात्रा है दोस्तों, बड़े आ की मात्रा है। इसी तरह से विद्यार्थी में भी दोस्तों बड़े आ की मात्रा, शिवालय में भी दोस्तों दूसरे स्थान पर बड़े आ की मात्रा, दोस्तों गिरीश में भी दोस्तों दूसरे स्थान पर बड़ी ई की मात्रा, देवीक्षा में भी दोस्तों दूसरे स्थान पर बड़ी ई की मात्रा। इसी तरह से दोस्तों हरीश में भी दोस्तों देखें दूसरे स्थान पर बड़ी ई की मात्रा, कपीस में भी देखें दोस्तों दूसरे स्थान पर बड़ी ई की मात्रा, रविंद्र में भी दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, कपीस में भी देखें दोस्तों, कपींद्र में भी दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, महात्मा में देखें दोस्तों बड़े आ की मात्रा। इसी तरह से दोस्तों परीक्षार्थी में भी देखें दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, अतीब में भी देखें दोस्तों बड़ी ई की मात्रा, योगींद्र में भी देखें दोस्तों बड़ी ई की मात्रा। इसी प्रकार दोस्तों मुनीश्वर में देखें बड़ी ई की मात्रा, महानंद में बड़े आ की मात्रा, भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा, विधुदय में देखें दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा, लघुत्तर में भी बड़े ऊ की मात्रा, लघुर्म में भी बड़े ऊ की मात्रा, बधूत्सव में भी देखें दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा। और एक ये रजनीश दोस्तों हमें याद रखना है, इसमें तीसरे स्थान पर चला जाता है, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा। ओके दोस्तों, तो ये था, बस इससे हमें याद रखना है कि दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों दूसरे स्थान पर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा आती है। बस दोस्तों इतना याद रखने के बाद आपकी दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल आप परीक्षा में आसानी से टिक करके आ पाएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक आपको पसंद आ रही हो या आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों घंटी के निशान को जरूर दबा दें, जिससे इस तरह की ट्रिक आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब हम तीसरी संधि की ओर चलते हैं, वो है दोस्तों गुण स्वर संधि। तो देखो दोस्तों अब है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की दोस्तों पहचान क्या है? पहचान है दोस्तों इसके शब्द में दूसरे स्थान पर ही दोस्तों छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा आती है। बस दोस्तों यह याद रखना है कि इसके शब्द में दूसरे स्थान पर छोटे ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा। और दोस्तों याद रखना है इसके साथ साथ दोस्तों ऋषि वाले जो शब्द होंगे वो भी शब्द दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि जो होते हैं दोस्तों वो हमारे धर्म में गुणवान होते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि जितने भी ऋषि आएंगे वो सभी दोस्तों गुण स्वर संधि में आएंगे। तो याद रखना है इसके शब्द में दोस्तों दूसरे स्थान पर छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा दोस्तों आती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों इनके शब्दों को। तो देखो दोस्तों राकेश, तो दोस्तों इसके शब्द में दूसरे स्थान पर छोटी ए की मात्रा। नरेश में भी देखो दोस्तों दूसरे स्थान पर छोटी ए की मात्रा। महेश में देखेंगे दोस्तों दूसरे स्थान पर छोटी ए की मात्रा। दिनेश में भी देखो दोस्तों छोटे ए की मात्रा। देवेंद्र में भी देखो दोस्तों छोटी ए की मात्रा। रमेश में भी छोटी ए की मात्रा। स्वेच्छा में भी देखे दोस्तों छोटी ए की मात्रा। नरेंद्र में भी देखें दोस्तों छोटी ए की मात्रा। इसी तरह से सुरेंद्र में छोटी ए की, पुष्पेंद्र में छोटी ए की, रमेंद्र में छोटी ए की, राजेंद्र में
छोटी एक ही, उमेश में छोटी एक ही, विमलेश में देखो दोस्तों छोटी एक ही, और मिथिलेश में देखें दोस्तों छोटी छोटी एक ही। दोस्तों ये दो शब्द हमेशा दोस्तों याद रखना कि इनमें गुण स्वर संधि है। इसके बाद देखो दोस्तों दूसरे स्थान पर बड़े ओ की मात्रा आ रही है। इसी तरह से दोस्तों सूर्योदय में भी देखो दोस्तों बड़े ओ की मात्रा, सॉरी दोस्तों छोटे ओ की मात्रा। इसी तरह से दोस्तों चंद्रोदय में भी छोटे ओ की मात्रा, महोदय में भी देखो दोस्तों छोटे ओ की मात्रा, महोष्ण में भी छोटे ओ की मात्रा, गंगोदक में भी देखो दोस्तों छोटे ओ की मात्रा। इसी तरह से परोपकार में भी देखो दोस्तों छोटे ओ की मात्रा। और दोस्तों परोपकार भी क्या है, एक हमारा गुण है, इसलिए गुण स्वर संधि में भी यही आएगा। इसके बाद दोस्तों हितोपदेश में भी छोटे ओ की मात्रा। इसी प्रकार दोस्तों वीरोचित ये जो शब्द है इसमें भी देखो दोस्तों दूसरे स्थान पर छोटे ओ की मात्रा। इसके बाद देखो दोस्तों ऋषि वाले शब्द, क्योंकि ऋषि हमारे धर्म में कैसे हैं, गुणवान हैं, इसलिए देवर्षि दोस्तों महर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्म ऋषि, जितने भी दोस्तों ऋषि होंगे वो सभी हमारे गुण स्वर संधि में आएंगे। तो देखा दोस्तों ये है सभी गुण स्वर संधि की दोस्तों ये पहचान है, ये याद रखना है। इसके शब्द में दूसरे स्थान पर हमेशा आएगी छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा। ओके, तो चलिए अब आइए देखें दोस्तों दीर्घ स्वर संधि यानी चौथी हम संधि को देखते हैं स्वर संधि के भेद में। तो दोस्तों ये है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। तो दोस्तों वृद्धि स्वर संधि की पहचान देखें दोस्तों, तो पहचान है दोस्तों इसके शब्द में कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि पहले स्थान पर आए, दूसरे स्थान पर आए या तीसरे स्थान पर आए, इसमें कहीं भी बड़ी ए की मात्रा आएगी और बड़े ओ की मात्रा आएंगी, यानी मात्राएं दोस्तों वृद्धि हो जाएगी, डबल मात्राएं हो जाएंगी, क्योंकि गुण स्वर संधि में एक मात्रा लगी हुई थी और वृद्धि स्वर संधि में मात्राओं की वृद्धि हो जाएगी, यानी मात्राएं डबल लगी होंगी। तो उसमें उस शब्द में दोस्तों वृद्धि स्वर संधि होगी। देखें दोस्तों एक एक, इसमें भी दोस्तों बड़ी ए की मात्रा, सदैव में भी बड़ी ए की मात्रा, तथैव में भी बड़े ए की, महेश्वर में भी, रमेश्वर में भी, धनेश्वर में भी, मतैक्य में भी दोस्तों, परमोषध में भी दोस्तों बड़े ओ की मात्रा, वनौषधि में भी दोस्तों बड़े ओ की मात्रा, दंतोष्ट में भी बड़े ओ की, महेज में भी बड़े ओ की, मोहषध में भी, वसुधैव में भी बड़े ए की मात्रा, इसमें बड़े ओ की मात्रा। इसी तरह से दोस्तों हितैषी में भी बड़ी ए की मात्रा। तो इसमें दोस्तों संधि में याद रखना है कि इसका जो शब्द होगा उसके शब्द में हमेशा बड़ी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा होगी। बस दोस्तों यह याद रखना है। यह याद रखने के बाद आप आंख बंद करके लगा दीजिए दोस्तों वृद्धि स्वर संधि ही होगी। अगर दोस्तों फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रही हो और ट्रिक पसंद आ रही हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ट्रिक पाने के लिए और इसी तरह से दोस्तों पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट संधि देख लेते हैं, यण स्वर संधि। तो यह है दोस्तों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की दोस्तों देखें पहले से पहचान है दोस्तों, इसके शब्द में कटे फटे शब्द आएंगे। कैसे शब्द आएंगे दोस्तों, कटे फटे शब्द आएंगे, लेकिन वो कटे फटे शब्द होंगे दोस्तों या तो कटा हुआ शब्द या में जुड़ा होगा या कटा हुआ शब्द वा में जुड़ा होगा। बस दोस्तों इन दो शब्दों में अगर कटा फटा अक्षर जुड़ा हुआ है तो आंख बंद करके लगा दीजिए, वो यण स्वर संधि का होगा। और दोस्तों इसमें दूसरी भी बात है, वो है दोस्तों इसमें जो दूसरे स्थान पर दोस्तों त्रा अगर आता है, त्रा त्रिशूल वाला, तो उस वो वाला भी शब्द दोस्तों इसमें यण स्वर संधि का होगा। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों वो कौन कौन से शब्द हैं। दोस्तों शब्द है अत्यधिक, इसमें देखो कटा हुआ शब्द दोस्तों या में जुड़ा हुआ है, इसलिए अत्यधिक में यण स्वर संधि। प्रत्येक में दोस्तों आधा कटा हुआ ता या में जुड़ा है। यद्यपि में भी दोस्तों ध्याय बना हुआ, इसमें आधा दा होता है या में। इस धा वाले में ये वाला जो धा होता है दोस्तों, इस धा वाले में दोस्तों ये वाला जो धा होता है उसमें आधा दा होता है या में। ओके, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, तो आधा दा या में इसमें जुड़ा हुआ है, तो यद्यपि में भी दोस्तों यण स्वर संधि। इसी तरह से दोस्तों इत्यादि में भी यण स्वर संधि। स्वागत में भी देखो दोस्तों वा में आधा कटा हुआ है, इसलिए स्वागत में दोस्तों यण स्वर संधि। अत्याचार में भी दोस्तों आधा ता जुड़ा हुआ है या में, इसलिए यण स्वर संधि। दिव्यागमन में भी देखो दोस्तों आधा बा जुड़ा हुआ है या में। इसी तरह से उपर्युक्त में भी देखो दोस्तों आधा रा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें यण स्वर संधि। अति उत्तम में भी देखो दोस्तों या में छोटा आधा ता जुड़ा हुआ है। इस तरह से व्यू में भी देखो दोस्तों आधा बा जुड़ा हुआ है। न्यून में भी देखो दोस्तों आधा ना या में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से स्वच्छ में भी दोस्तों आधा वा में, ये बा में दोस्तों आधा सा जुड़ा हुआ है।
अन्वय में भी दोस्तों आधा ना जुड़ा हुआ है वहां में। इसी तरह से अन्वेक्षण में भी देखो दोस्तों, अन्वेषण में भी आधा ना जुड़ा हुआ है वहां में। इसी तरह से मध्यावलय में भी देखो दोस्तों, इसमें आधा धा जुड़ा हुआ है वहां में। अभ्युदय में भी आधा भा या में जुड़ा हुआ है। प्रत्युष में भी आधा ता यू में या में जुड़ा हुआ है दोस्तों। व्युत्पन्न में भी दोस्तों आधा बा जुड़ा हुआ है। व्याकरण में भी देखो दोस्तों आधा बा जुड़ा हुआ है या में। अभ्यर्थी में भी देखो दोस्तों आधा भा जुड़ा हुआ है या में। धात्विक में वा में जुड़ा हुआ है आधा था। इसी तरह से अन्वीक्षण में भी देखो दोस्तों आधा बा आधा ना जुड़ा हुआ है देखो दोस्तों वा में। अब दोस्तों त्रा वाले, ये त्रा वाले देखो दोस्तों कैसे आएंगे, पित्राज्ञा दूसरे स्थान पर त्रा वाला। इसी तरह से मात्राज्ञा में भी दूसरे स्थान पर त्रा, मातृक्षा में भी दूसरे स्थान पर त्रा, और पितृक्षा में भी देखो दोस्तों दूसरे स्थान पर त्रा आएगा। तो ये थी दोस्तों सभी हमारी पांचों स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, जिन्हें हम देख करके ही दोस्तों, शब्दों को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। बस हमें यह पहचान हमें याद रखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। इसके बाद दोस्तों हम विसर्ग संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में भी दोस्तों इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर दोस्तों तो हमारी ये ट्रिक और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों शेयर जरूर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मजेदार ट्रिक पाने के लिए, और बेल आइकन को दोस्तों जल्दी से प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं विसर्ग संधि से रिलेटेड और व्यंजन संधि से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को लेकर। तो तब तक दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे दोस्तों।